कहानी के कुछ दृश्य, ध्वनियां और घटनाक्रम आपको असहज, विचलित या बेचैन कर सकते हैं। इसीलिए दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे इस फिल्म को अपने विवेक से देखें। रात का अंधेरा अपने अंदर ऐसे ऐसे भयानक राज दबा कर बैठा होता है, जैसे कोई काली बिल्ली किसी दीवार के पीछे छुप कर बैठी हो। रात 3 बजे पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटर्स की नीली हरी रोशनी दिखाई दे रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड जो नींद से लड़ रहा था। सो लेना चाहिए थोड़ा। अचानक एक स्क्रीन पर कुछ पल के लिए कोई नजर आता है। सीढ़ियां खाली, सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कुछ हिलता है, जैसे कोई रेंग रहा हो। गार्ड झुककर देखता है। ये कौन है जो ना इंसान है और ना ही पूरी तरह जानवर। गार्ड घबराकर कुर्सी से उठकर बंगले के अंदर जाने के लिए पलटता है, लेकिन ये क्या? कुछ जगह सुकून से नहीं रहती, वो कहानियों का कब्रिस्तान बन जाया करती है। कब्रिस्तान का सीना फाड़ कर निकली ऐसी ही कहानी है ये। लंदन से लौटा रोहन सिंह अपने पुश्तैनी बंगले को हेरिटेज जंगल रिजॉर्ट में बदलने आया है। यहाँ सच में रिजॉर्ट बनेगा? जरूर बनेगा और सबसे अलग होगा। उसके साथ उसकी असिस्टेंट जूलिया है, जिसे रोहन प्यार से जूली कहा करता है। जूली बहुत ही प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लड़की है। रोहन के साथ रहते रहते वो हिंदी बोलना भी अच्छी तरह सीख चुकी है। कितना सुनसान है ये जगह। इसलिए तो परफेक्ट है। जंगल के बीच अचानक वो बंगला दिखता है, ऊंचा, शाही पर वीरान। जूली धीमे से कहती है, ये जगह अजीब सी लग रही है। कितना अच्छा तो है जूली, जंगल से घिरा हुआ ये बंगला। ये होटल बनने से पहले ही हॉन्टेड लग रहा है। जूली, यही तो परफेक्ट मार्केटिंग होगी। दूर पेड़ के पीछे 2 हरी चमकती आंखें दिखती हैं। इन घूरती आंखों से अनजान रोहन और जूली बंगले के सामने पहुंच जाते हैं। बंगले का दरवाजा खोलते ही धूल उड़ती है। अंदर था भारी सन्नाटा। चलो देखते हैं अंदर क्या बचा है। काफी सालों से कोई यहाँ आया नहीं लगता। और हॉल में एक बड़ी पेंटिंग, सफेद साड़ी में बेहद खूबसूरत औरत, गोद में काली बिल्ली। नीचे कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था। जूली उस पेंटिंग को देर तक देखती रही। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे बिल्ली की आंखें हिली हो। कौन थी ये? इसकी आंखें अजीब सी लग रही हैं। रोहन जूली की बात का क्या जवाब देता? वो तो खुद ही यहाँ पहली बार आया है। उसके पेरेंट्स ने भी उसे इस बंगले के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। पहली रात जूली को सीढ़ियों पर पायल की आवाज सुनाई देती है। अगली रात नॉर्मल रही। बंगले का रेस्टोरेशन वर्क भी शुरू हो चुका था। ये पूरा सेक्शन क्लीन करके रीपेंट करवाओ जूली, फिनिश परफेक्ट चाहिए। जी रोहन, मैं नोट कर लेती हूँ। और उस तरफ के जॉइंट्स चेक करो। ठीक है साहब। तीसरी रात जूली को सपना आता है। वो सफेद साड़ी में है, हाथ में दिया, जंगल में अकेली चल रही है, पीछे काली बिल्ली। अचानक लोग उसे घेर लेते हैं। मशाले, आग, चीख। जूली चीखते हुए उठती है। उसके हाथ में कालिख लगी होती है। ये मेरे हाथ में कैसे? जूली को सुबह दीवार पर हल्की खरोंचों के निशान दिखाई देते हैं। रोहन को लगता है कि ये गांव के किसी सरफिरे की शरारत हो सकती है। वह गुस्से में मजदूरों को डांटता है। ये हरकत किसकी है? मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग? साहब, ये गांव का कोई सरफिरा नहीं, ये कोई और है जो इस बंगले के आसपास भटकता है। वो इंसान नहीं है। बकवास है ये सब, काम करो अपना। रोहन को ये बातें बकवास लगती है, इसलिए वो इन पर ध्यान ना देकर अपने काम में लग जाता है। अगर यहाँ ओपन सीटिंग बना दे तो व्यू काफी अच्छा लगेगा। और यहाँ रिसेप्शन शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ दिन शांत ही बीतते हैं, लेकिन एक सुबह जूली किचन में जाती है तो देखकर अंदर तक हिल जाती है। देखती है कि रोहन नीचे फर्श पर बैठा है। उसके सामने दूध की कटोरी रखी है, जिसमें से वो धीरे धीरे जीभ से दूध पी रहा है। दूध पीने का अंदाज इंसानों जैसा नहीं, हूबहू जानवरों जैसा था।
आखिर कोई इंसान घुटनों पर बैठकर जीभ से चाट चाट कर दूध क्यों पिएगा? झूली की धड़कन रुक सी जाती है। रोहन अचानक जैसे होश में आता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता। उसके हाथों में नाखूनों के निशान थे। उस रात रोहन को एक डरावना सपना आता है। वो जानवरों की तरह जंगल में दौड़ रहा है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। लेकिन जब नींद खुली तो हमेशा की तरह उसे कुछ याद ही नहीं रहता। क्या था ये? याद भी नहीं। Stay close. Watch your step. It's so dark. What's that? The light's catching something on the wall. रेनोवेशन के दौरान जूली को लकड़ी की एक पुरानी तिजोरी मिलती है। उसमें एक आधी जली डायरी दिखाई देती है, पर डायरी में नाम नहीं लिखा था। बस कुछ पन्नों पर जो लिखा था, जूली ने उसे जल्दी से पढ़ा। उन्होंने मुझे डायन कहा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं अकेली थी, किवी ही मेरा परिवार थी। जूली को कुछ समझ ना आया। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, इसलिए वो ज्यादा कुछ समझ ना सकी। लेकिन उसकी आंखों में आई खौफ की झलक एक अनहोनी बयान कर रही थी। धीरे धीरे जूली के हाव भाव बदलने लगते हैं। कितनी अजीब खामोशी है यहाँ ना। वो पुराने जमाने के शब्द बोलने लगती है। उसका अंदाज रानी की तरह हो रोहन? जाता है। चाल धीमी और राजसी हो जाती है। वो आईने में खुद को पहचान ही नहीं पाती। ये घर कुछ अजीब सा है। एक रात रोहन देखता है जूली छत पर खड़ी है, सफेद साड़ी में। जूली, इतनी रात में कर क्या और रही अगले ही पल जूली अपने कमरे में सो रही होती है। जूली तो यहाँ सो रही है, फिर छत पर कौन था? कभी रोहन बदला बदला सा नजर आता तो कभी जूली। आखिर ये क्या हो रहा था और क्यों? इन घटनाओं के पीछे का सच जानने के लिए रोहन सीसीटीवी लगाता है। अगले दिन वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। 3 बजे तक कुछ भी नहीं। फुटेज में दिखता है रोहन खुद सीढ़ियों पर रेंग रहा है, फिर रुककर स्क्रीन की तरफ घूर कर देखता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। रोहन ये सब देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जूली कभी कभी गहरी आवाज में कहती, ये घर मेरा, चले जाओ यहाँ से, मैं आओ। पर फिर तुरंत नॉर्मल हो जाती। रेनोवेशन के दौरान एक घटना ऐसी घटी जिसने रोहन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। साहब, साहब, बंगले के पीछे किसी की लाश पड़ी है, चेहरा बुरी तरह नोचा हुआ है। रोहन ने इनके पीछे का सच जानने के लिए गांव के किसी उम्रदराज इंसान से मिलने की योजना बनाई। रोहन और जूली गांव के एक बूढ़े इंसान से मिलने पहुंचे, जिससे उन्हें पता चलता है इस बंगले में कभी कमला रहती थी। लोग उसे डायन समझने लगे थे। ये जगह शापित है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप लोग जल्दी ही निकल जाओ। कमला को डायन नहीं बल्कि लालच के कारण जलाया गया था, और आग लगाने वालों में रोहन के दादा का नाम भी था। रोहन ये काला अतीत जानकर टूट जाता है, पर वह एक और बात कहता है। मरते वक्त कमला हंस रही थी। उसने कहा था, मैं यहीं रहूंगी और मेरा घर कोई नहीं ले सकेगा। फिर अगले कुछ महीनों के लिए सब कुछ शांत रहा। रेनोवेशन का काम भी पूरा हो चुका था। वो दिन आ ही गया था जिसका इंतजार रोहन को कई सालों से था। उसका सपना हकीकत बनकर उसके सामने था। फाइनली This mansion is absolutely breathtaking. The details are so lavish. ओपनिंग डे से एक रात पहले जूली पूरी तरह बदल जाती है।
मेन कमला, ये घर मेरा है, भाग जाओ यहाँ से। तभी रोहन जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर झटके खाने लगता है। उसकी आवाज बिल्ली जैसी गुर्राने लगती है। अब साफ होता है कमला की आत्मा जूली में जाती है और कीवी की आत्मा रोहन में। कीवी कमला की रक्षा करती है और जब कमला जूली में नहीं होती तो कीवी रोहन में आकर उसे कंट्रोल करती है। दोनों आत्माएं एक साथ बदला ले रही हैं। सुबह होती है, लेकिन रोहन और जूली को हमेशा की तरह कुछ याद नहीं था। रिजॉर्ट पूरी तरह बनकर तैयार था। गेस्ट्स आने लगते हैं। Welcome everyone to our newly opened jungle retreat. Please come in and make yourselves at home. This place is beautiful, but it feels so mysterious. लाइट्स झिलमिलाती हैं। जूली मुस्कुराती है। अचानक रोहन गिर पड़ता है और जानवर की तरह अजीब अंदाज में दौड़ने लगता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक गेस्ट की टांग पर झपटता है। जूली की आवाज गूंजती है। जो इस घर में आएगा वो हमेशा के लिए यहीं कैद होकर रह जाएगा। बंगले के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। पीछे रह जाती हैं बेबस चीखें, मांस के लोथरे और खून का सैलाब। कुछ महीने बाद कमला रेजिडेंसी चेक इन वंस नेवर चेक आउट। नए गेस्ट आते हैं। रिसेप्शन पर जूली मुस्कुरा रही है। काली बिल्ली कीवी भी मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत करती है, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बिल्ली की आंखें रोहन जैसी हैं। बेसमेंट में डायरी का फटा हुआ पन्ना किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाता है, जिस पर लिखा था, अगर कोई मेरे दर्द को समझ ले तो मैं उसे छोड़ दूंगी। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।